एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी मामिला क्रांति और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का 5th लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन के बारे में और संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में। तो गाइस, फटाफट से पहले आप सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लो। क्लास की लिंक, इस वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। फटाफट से आ जाओ गाइस, जल्दी जल्दी, फटाफट, क्विकली। ओके ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। बहुत ही जल्द हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है, कॉपी पेन निकाल लेना है। जल्दी से क्विकली हम याद कर लेते हैं कि इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो भाई बिल्कुल हम लोगों ने संधारित्र तथा धारिता के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया था, जिसमें पूरा आप लोगों को संधारित्र का सिद्धांत मैंने सिखाया था। धारिता का पूरा जितना भी फॉर्मूला आता है वो सारा मैंने आप लोगों को एक जगह में नोट करवा दिया था और परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिया था। और अगर किसी संधारित्र के अंदर आंशिक रूप से कोई माध्यम, कोई परावैद्युत माध्यम अगर स्थित हो तो ऐसे पोजीशन के लिए ऐसी परिस्थिति के लिए मैंने आप लोगों को संधारित्र की धारिता का जो डेरिवेशन है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया था। इंपॉर्टेंट है सारे डेरिवेशंस, तो अगर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो वो डेरिवेशन जरूर अच्छे से कर लेना। ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के लिए आप लोग जो है सारे फॉर्मूले और जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से आपको बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। चलो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो देख लो, यहाँ पे संधारित्र का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग श्रेणी और समानांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देन संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्योंकि भाई जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि संधारित्र का उपयोग हम करते क्यों हैं, तो संधारित्र का उपयोग हम लोग ऊर्जा को संचित करने के लिए ही तो करते हैं, है कि नहीं भाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ऊर्जा घनत्व भी मैं आप लोगों का संधारित्र में संचित ऊर्जा में ही आज कवर करूंगी कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो यहां तक आज की क्लास में हम लोग को पढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का जो सेकेंड चैप्टर है आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। अब अभी तक हमने जब संधारित्र की बात पढ़ी है ना, संधारित्र के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर केवल और केवल हम लोगों ने संधारित्र क्या होता है, क्यों होता है, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों बनाते हैं हम, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक संधारित्र को दो समानांतर प्लेट जो है, इस तरीके से दो समानांतर प्लेट्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हम लोगों ने जब संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था, याद करो संधारित्र का सिद्धांत, तो वहां पर हम लोगों ने ये बात भी समझा था कि संधारित्र की आकृति में परिवर्तन किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्र की जो धारिता है, जो सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यही क्या कहला रहा था, संधारित्र का सिद्धांत कहला रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों को इसकी धारिता को बढ़ाना या घटाना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, संधारित्रों का संयोजन कर सकते हैं। और संधारित्र का संयोजन हम दो प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से करेंगे बेटा, दो प्रकार से, ठीक है। नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सुपर इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है यार, हॉट टॉपिक, ये एग्जाम में आना ही आना है। संधारित्र के संयोजन से रिलेटेड आपके थ्योरी एग्जाम में भी आएंगे और अगर आप कंपटीशन एग्जाम नीट का तैयारी कर रहे हो तो आई एम श्योर वहां पे आप लोगों को क्या न्यूमेरिकल जो है वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ओके चलो, तो भाई संयोजन में मैंने आप लोगों को बताया दो तरह से हम लोग क्या करेंगे, संधारित्र का संयोजन करेंगे। तो एक जो संयोजन होता है उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी, यानी कि श्रृंखला, सीरीज में श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर या फिर समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। क्या है ये, समांतर क्रम संयोजन। इसको श्रेणी, श्रृंखला, सीरीज, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल कनेक्शन। वैसे आप लोगों ने कक्षा 10वीं में जब आप लोगों ने विद्युत वाला चैप्टर पढ़ा होगा वहां पर आप लोगों ने संयोजन पढ़ा था,
वहां पर आप लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। आप लोगों के वापस से आएगा, 12th में भी आएगा जब आप लोग विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ोगे। फिलहाल जो सेकंड चैप्टर है यहाँ पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन आप पढ़ रहे हो। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है और समानांतर क्रम का मतलब क्या होता है, ये मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये देखो, ये क्या लिया हमने, एक तार लिया। ये जो व्हाइट कलर है ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या लिया है, बिल्कुल तार लिया है, व्हाइट कलर का तार। और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सोर्स ले लेते हैं, बैटरी ले लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या है, एक बैटरी है। देखो पहले मैं समझा रही हूँ कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समानांतर क्रम क्या होता है, फिर हम लोग संधारित्र को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। ये हमारा क्या है, बल्ब है, ये हमारा क्या है, बल्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा बल्ब है इसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है। तो श्रेणी क्रम होता क्या है, इसको आप लोग यहाँ पर बल्ब को अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आपके पास क्या है, दो बल्ब है। इस दो बल्ब को जलाने के लिए आप लोगों ने क्या लगाई हुई है, यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, बल्ब को जब एक के बाद एक क्रम से, एक के बाद एक अगर क्रम से आप इस तरीके से जोड़ोगे तो वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। यहाँ पर कैसे जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक, जैसे कि आप लोग ऐसे लाइन से हाथ पकड़ के, अगर लाइन से मतलब कि आपका एक फ्रेंड जो है, मतलब कि यहाँ पर मान लो कि अंजलि है, अंजलि ने किसका हाथ पकड़ा हुआ है, ममता का हाथ पकड़ा हुआ है। ममता ने क्या किया है, ममता ने जो है नंदिनी का हाथ पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से प्लस मतलब कि लेफ्ट राइट हैंड्स जो हैं आपके। अब जाहिर सी बात है कि मान लो कि मैं अंजलि हूँ, अंजलि के बाद कौन खड़ी है, ममता खड़ी है। तो ममता क्या करेगी, मेरा जो राइट हैंड है, मैं अंजलि हूं, ममता जो है अपने लेफ्ट हैंड से मेरा राइट हैंड पकड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो ये एक संधारित्र था, इस संधारित्र को अगर हम लोग इस तरीके से एक के बाद एक क्रम में जोड़ेंगे तो वो जो है वो सीरीज, श्रृंखला, श्रेणी क्रम कहलाता है। और समानांतर क्रम की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी एक वायर ले लिया मैंने, यहाँ पर भी क्या किया, एक वायर ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दी, यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी। यहाँ पर भी भाई हम लोगों को इसको क्या करना होगा, संधारित्र को चार्ज करना होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया मान लो। ठीक है, अब ये जो है मैं पहले आप लोगों को श्रेणी क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम क्या होता है, ये मैं पहले समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये क्रम समझा रही हूँ। ठीक है, क्या समझा रही हूँ, अभी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन समझा रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को धारिता का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम कैसे होता है, संधारित्र का कैसे होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या है, ये देखो, मतलब कि जैसे कि ये क्या हो गया, आगे पीछे, जैसे कि अंजलि मान लो, अंजलि मैं हूं, ओके, अंजलि मैं हूं और मेरे सामने ममता खड़ी है। ठीक है, तो मैं मान लो कि ऐसे अगर पकड़ूंगी, मतलब उसका भी फेस सामने की तरफ होगा। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड ममता के राइट हैंड में, मेरा लेफ्ट हैंड ममता के लेफ्ट हैंड में। तो राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, ऐसे अगर कनेक्ट हुआ तो वो क्या कनेक्शन कहलाएगा, समानांतर क्रम कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने आप लोगों को ये संयोजन क्या होता है, संयोजन क्रम क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया। अब हम बात करेंगे जो एक संधारित्र हम लोगों ने पढ़ा है, इस संधारित्र में अगर इसी तरीके से हम लोगों ने और बहुत सारे संधारित्र लिए, C1, C2, C3, इनको जब हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो कैसा होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। देखो अभी आप लोग संधारित्र के लिए पढ़ रहे हो, आगे चल के आप लोग प्रतिरोध के लिए पढ़ोगे, प्रतिरोध पढ़ने के बाद और आगे आप लोग प्रेरकत्व के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों को बिल्कुल इन क्रमों को ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, ओके। तो भाई अब हम बात कर रहे हैं किसके, संधारित्र के संयोजन की, जिसमें हम श्रेणी संयोजन क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो कम से कम यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 3 संधारित्र ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 3 संधारित्र ले लेते हैं। तो ये देखो मैंने ये 3 संधारित्र लिया हुआ है, ये 3 समानांतर प्लेट संधारित्र हैं, ये प्लस और ये माइनस। जल्दी से फटाफट से कॉपी में आप लोगों को सारे डायग्राम बनाने हैं। अगर 5वीं बार भी आप मेरे से पढ़ रहे हो या फिर इस टॉपिक को आप पहले से पढ़ चुके हो तो भी आप लोगों को करना है, पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आप लोगों को करना है। तो भाई हर बार आप लोगों को डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का C1, ये C2 और ये क्या हो गया आप लोगों का C3। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, श्रेणी में जोड़ना है। तो श्रेणी में मैंने आप लोगों को जैसे जोड़ने बताया था, एक के बाद एक, ऐसे हम लोगों ने क्या कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या हो गया आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो समानांतर प्लेट संधारित्र है, जो 3 संधारित्र को हम लोगों ने इस श्रेणी और समानांतर में जोड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर जो आवेश है,
ये क्या है प्लस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू, यहाँ पे फिर से प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये क्या हो गया प्लस क्यू और ये क्या हो गया माइनस क्यू, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर आवेशित किया इसको आवेशित करने के लिए जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई बैटरी आप लगा सकते हो, इस तरीके से बैटरी लगा करके भी दिखा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी बैटरी है और बिना बैटरी लगाए भी दिखा सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं बिना बैटरी लगाए दिखा रही हूँ आपको, जो है केवल और केवल संधारित्र के संयोजन को क्योंकि अभी समझना है, पूरे विद्युत परिपथ को नहीं समझना है। जब आप लोग विद्युत परिपथ जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी से फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लिए क्विकली एकदम। अब मेरे को इसके विभव विभवांतर के बारे में कौन बताएगा, जल्दी से फटाफट गाइस कमेंट्स करो, कौन बताएगा मेरे को। यहाँ पर जो हमारा C1 संधारित्र है मैं उसमें विभव क्या हो सकता है, C2 में C3 में क्या हो सकता है, विभव विभवांतर के बारे में क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पे हम लोगों का जो संयोजन है हम लोगों ने श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा है, ठीक है। तो मान लो कि इनके सापेक्ष जो कुल विभव है जो मैं बैटरी से सप्लाई कर रही हूँ, ये कुल विभव जो है मान लो कि क्या है V है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ कि इस मतलब C1 C2 C3 इनके सापेक्ष विभव अलग अलग होंगे या एक समान होंगे। आवेश हम लोगों ने सब में क्या लिया है, एक समान लिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे आवेश क्या रहेंगे, सारे संधारित्र में एक समान रहेगा और जो विभव है वो क्या रहेंगे, हर संधारित्र में जो विभव है वो अलग अलग रहेंगे। इसका मतलब विभवांतर भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो है विभवांतर VA ले रही हूँ, ये VB ले रही हूँ, ठीक है। ये VA नहीं V1 V2 ले लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। ये V1 ले लिया, ये मैंने V2 ले लिया, ये V2 हो गया, ये V3। अब यहाँ पे मैंने V2 समान क्यों लिया है, क्योंकि ये समझ जाना कि यहाँ पर ये दोनों जो है सीरीज में यहाँ पर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, इनका विभव जो है वो समान होगा और इस C1 का जो विभवांतर है वो क्या होगा आप लोगों का V1 माइनस V2, ठीक है। क्या होगा, ये C1 का विभवांतर मतलब इसका जो होगा वो क्या है V1 माइनस V2 है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है श्रेणी क्रम संयोजन है, यहाँ पर आप लोगों का जो विभव है वो क्या होगा समान होगा, इसलिए मैंने V2 लिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर V3 होगा और यहाँ पे क्या होगा V4 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसके सापेक्ष जो विभवांतर है सेकंड वाले संधारित्र में ये क्या हो जाएगा आप लोगों का V2 माइनस V3 और थर्ड वाला जो संधारित्र है इसका जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा V3 माइनस V4। और अगर मैं इस पूरे की बात करूं मतलब तीनों को मिला करके तो यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा क्या V1 माइनस V4, पूरे का विभवांतर क्या हो जाएगा V1 माइनस V4, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, श्रेणी में जोड़ दिया, ठीक, जोड़ लिया श्रेणी में। इस तरीके से हमारा क्या हो गया श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। डायग्राम हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन तो हम लोगों ने सीख लिया, हमको करना क्या है, अब हम लोगों को इनकी श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता कैलकुलेट करनी है। तो धारिता भी कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पर जो कुल धारिता है वो कितनी होगी। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि इसकी कुल धारिता जो आएगी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, बिल्कुल यहाँ पे बॉक्स बना करके लिख लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हम लोग करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग समानांतर क्रम संयोजन को भी समझ लेते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना करने से हमेशा क्या होता है, चीजें हमको क्लियर होती है और लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, ये आप लोग रुक जाओ, अभी ये रुक जाओ, अभी इतना नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, डायग्राम पहले बना लो, मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दूंगी, ठीक है। फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखा दूंगी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, उल्टा हो गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो यहाँ पे आप लोगों का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये निकल के आएगा। तो वो आप मिटा दो, वो क्रॉस कर दो, आप कैंसिल कर दो और ये नोट कर लो, ठीक है। ये आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन का इस तरीके से आप लोगों का तुल्य धारिता के लिए, यहाँ पे ये जो C है वो क्या है, इन तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता है। तो इसका जो है आप लोगों को ये सूत्र निकल के आएगा, डराइव करेंगे। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया, ओके ग्रेट। अब हम बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। तो समानांतर क्रम संयोजन के लिए मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाना सिखाया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल मतलब क्लियरली पूरा डिटेल में डायग्राम बना के समझा रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी धारिता C1 C2 और ये क्या हो गया C3, ठीक है, ओके।
अब इनको हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो जब आवेशित करेंगे, ठीक है, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर जो आपका आवेश होगा पहले वाले संधारित्र का +Q1, इधर -Q1, और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमारे विभव थे वो अलग अलग थे, और आवेश जो है श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्र में आवेश समान थे। जब हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्रम संयोजन करते हैं, तो यहाँ पे विभव समान होता है इन तीनों के सापेक्ष जो विभव है, क्योंकि जब हम लोग इसको आवेशित करेंगे, जब इसको ऊर्जा संचित करने के लिए इसको चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग विभव लगाएंगे, तो तीनों के सापेक्ष जब भी समानांतर क्रम में कोई चीज जुड़ती है तो वहां पे विभव समान होता है और आवेश अलग अलग होता है। इसलिए जब हम लोग क्या करेंगे, आवेशित करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे Q2 + Q2 और यहाँ पे -Q2 आवेश हो जाएगा दूसरे वाले संधारित्र में, और तीसरे वाले संधारित्र में क्या ले लेते हैं, +Q3 और ये -Q3, और इसको चलो धन आवेशित कर दो एक साइड ऋण आवेशित कर दिए। अब इनको अगर हम लोग क्या करें, इनको अगर हम किससे जोड़े, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे इसको जो है समानांतर क्रम में, ठीक है, ये क्या किया मैंने, समानांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। तो सारे वाले के पहले हिस्से एक तरफ, सारे वाले के दूसरे हिस्से क्या है, दूसरी तरफ, ये VA - VB, ठीक है, सॉरी ये B है, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, दो साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, A और B टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल सीरा को क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, टर्मिनल बोलते हैं। जनरली मैं टर्मिनल वर्ड यूज करूंगी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों का क्या हो गया, समानांतर क्रम संयोजन हो गया। अब इसमें हम लोगों को समझना क्या है, समझना ये है कि मान लो कि ये आपका VA और VB है, तो यहाँ पर V बराबर VA - VB जो है सारे संधारित्र के सापेक्ष विभवांतर होगा। क्या होगा, यहाँ पे इसका सारे सापेक्ष जो है विभवांतर V बराबर VA - V होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिरा A टर्मिनल, दूसरा सिरा B टर्मिनल, यहाँ पे आपका विभव क्या है, VA है, यहाँ पे क्या है, VB है, इन दोनों के बीच का मतलब कि इन सारे संधारित्र के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो गया, VA - VB। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा क्या पढ़ा दिया, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर समानांतर क्रम संयोजन में भी क्या करना है, सापेक्ष जो तुल्य धारिता है, इन तीनों की जो तुल्य धारिता है वो हम लोगों को निकालनी होगी। तो तुल्य धारिता जब हम लोग निकालेंगे तो अभी कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगी, पर फॉर्मूला आप लिख लो, बिल्कुल इस तरीके से डायग्राम बना लो अपनी कॉपी में, है ना, आजू बाजू में बना लो, कंपैरिजन करते बनेगा। ये हमेशा के लिए आप लोग अपना नोट्स जो है बिल्कुल सुरक्षित रखना, अच्छे से नोट कर लेना। जल्दी से हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे, फटाफट से नोट कर लो। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डेरिवेशन। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लो भाई, नोट कर लिए, स्टार्ट करें डेरिवेशन। चलो, तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। फटाफट से डायग्राम क्विकली, इतना डिटेल डायग्राम अब बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आप लोगों को संयोजन में बता दिया। ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है C3 है। तीनों के सापेक्ष जो आवेश है वो क्या है, तीनों का आवेश जो है वो Q है, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश जो जा रहा है वो Q आवेश जा रहा है। इनके बीच का विभवांतर V1 - V2, यहाँ पर क्या है V2 - V3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है V3 - V4, और यहाँ पर जो कुल विभवांतर है, कुल विभवांतर ये क्या है आप लोगों का, V बराबर V - V4, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने संधारित्र के लिए क्या पढ़ा था, Q बराबर CV, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, C बराबर Q/V, क्या मिलेगा, C बराबर Q/V, ठीक है। अब हम लोगों को तीनों संधारित्र के लिए यहाँ पर लिखना है, तीनों संधारित्र के लिए क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका क्या, C1 बराबर, ठीक है, Q, आवेश तो समान है, Q बटे क्या हो जाएगा, V1 - V2, होगा कि नहीं होगा भाई, देख रहे हो ध्यान से, C1 बराबर Q बटे V1 - V2। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, C2 बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, Q बटे V2 - V3, है कि नहीं। और यहां पे ये क्या हो जाएगा, C3 बराबर Q बटे
V3 माइनस V4। तो ये क्या निकालिए हम लोगों ने, तीनों संधारित्र के लिए जो धारिता है Q बराबर CV, जहां से C बराबर Q बटे V, तो ये इस रूप में मैंने जो है यहाँ पर सूत्र निकाल लिया। अब हमको करना क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे को मान लो कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पर मतलब इन सब की कुल धारिता चाहिए, ठीक है। इसकी जो तुल्य धारिता अगर मेरे को चाहिए तो उसके लिए करना क्या होगा, मेरे को करना क्या होगा, देखते हैं क्या करना होगा हम लोग को। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना होगा। अगर हमको क्या चाहिए, तुल्य धारिता चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आवेश जो है वो क्या है, एक समान है, ठीक है। धारिता अलग अलग है, ये आपकी क्या हो गई, तीनों की धारिता हो गई। और यहाँ पर हम लोग जो विभवांतर करेंगे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग योग कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा यहाँ पे कुल विभव है, कुल विभव मतलब कि विभव यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो कुल विभव है वो क्या हो सकता है, V1 माइनस V4 बराबर आप लोगों का V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या निकल जाएगा, कुल विभवांतर यहाँ से हम लोगों का निकल जाएगा, निकल सकता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या धारिता के रूप में रख दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को V1 माइनस V2 बराबर Q बटे C1, V2 माइनस V3 बराबर Q बटे C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3 माइनस V4 बराबर Q बटे C3, है ना। ये हम लोगों को मिल गया। और यहाँ पर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये यहाँ से कुल विभव बराबर V बराबर क्या मिल जाएगा, Q बटे C, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है विभव मतलब हम लोगों को यहाँ पर कुल विभवांतर तीनों संधारित्र के सापेक्ष चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। तो ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज रख रही हूँ, ठीक है। पहले चलो एक काम करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, ठीक है। अब क्या करूँगी, इनका जो पूरा मान है वो सारा मान यहाँ पे रख दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बटे C बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। एकदम आसान, एकदम आसान, क्यों भाई, है कि नहीं एकदम आसान। हाँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, फटाफट कमेंट्स करके बताओ, एकदम आसान है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, क्या कॉमन निकलेगा, जल्दी फटाफट सारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से Q कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर Q कॉमन निकल जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q कॉमन निकल के ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये क्या निकल गया भाई, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए सूत्र निकल गया। ये हमारा क्या है, यहाँ पर तुल्य धारिता है। तुल्य धारिता को हम लोग इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इसलिए C तुल्य बराबर हम लोग जो है C इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, ठीक है। C तुल्य बराबर क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट भी लिखते हैं इस तरीके से। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। श्रेणी क्रम संयोजन का हमारा यहाँ पर जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो गया। फटाफट से थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। श्रेणी संयोजन में सभी संधारित्र के प्लेटों पर आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, तथा विभवांतर क्या होते हैं, विभवांतर हमारे क्या थे, अलग अलग थे। विभवांतर कैसे थे, अलग अलग थे। आवेश कैसे थे, समान थे। श्रेणी संयोजन में जुड़े संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर उनकी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया, V1 माइनस V4 जो है सारे प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या है, उसकी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर टोटल Q है, तुल्य धारिता कितनी हो गई, C यहाँ पे तुल्य धारिता हो गई, ठीक है। C जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता हो गई। यहाँ पर जो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है V1 माइनस V4 वो क्या है, समानुपाती है इस तुल्य धारिता के, जो हम लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन में निकल के आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से मिला हम लोगों को, ये यहाँ से मिल रहा है, देखो है कि नहीं। विभवांतर जो है यहाँ पर धारिता के जो है व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर जब हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। ओके, फटाफट से नोट कर लिया भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो वरना, फटाफट। ओके ओके,
समानांतर क्रम संयोजन की अब हम बात करते हैं। डायग्राम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, फटाफट बना लो। ये जो है आपका क्या हो गया, समानांतर क्रम संयोजन हो गया, ठीक है। ये आपका ए टर्मिनल हो गया, सिरा ए, ये सिरा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक। यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये हमारी धारिता है, ये है हमारा C1, ये C2 और ये क्या है हमारा C3। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? फिर से लिख दूं क्या? लिख देती हूँ। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, C1, C2 और ये क्या हो गया, C3 हो गया, ठीक। अब आवेश के वितरण के बारे में बताओ जल्दी फटाफट। मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या होगा, Q1 आवेश होगा, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3। तो तीनों संधारित्र में अलग अलग आवेश होंगे, पर यहाँ पर जो विभवांतर होगा V बराबर वो क्या होगा, VA माइनस VB। विभवांतर VA माइनस VB होगा, ठीक है। अब हम लोगों को मान लो कि इसके लिए संधारित्र की धारिता का, तुल्य धारिता का अगर सूत्र निकालना है। देखो भाई क्या समान है, विभव तो समान है, अलग क्या है, यहाँ पर आवेश अलग है। Q1, Q2, Q3 मतलब कि यहाँ पर कुल आवेश हम लोग कितना दे रहे होंगे, यहाँ पे कुल आवेश हम लोग Q दे रहे होंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है तीनों संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े होने के कारण वहाँ पर क्या हो रहे हैं, आवेश अलग अलग हो जा रहे हैं, किंतु परंतु विभवांतर जो है वो क्या है, समान है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम लोगों को जो धारिता का सूत्र मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है ना, धारिता का सूत्र मैंने अभी अभी आप लोगों को क्या बताया था, Q बराबर CV, ठीक है, Q बराबर CV। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V, ये हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ये वाले इक्वेशन में हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू रख देना है, रख दो वैल्यू। क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये CV हो जाएगा, CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि विभव समान है। समानांतर क्रम संयोजन में क्या बेटा, विभव समान है, ठीक है। तो विभव समान होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विभव जो है वो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल के कट जाएगा। जल्दी से फटाफट मेरे से पहले नोट कर लो कॉपी में, जितनी बार डेरिवेशन करोगे उतनी बार अच्छा है। ये V कट गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा क्या आ गया, समानांतर क्रम संयोजन में, समानांतर क्रम संयोजन में हम लोगों की तुल्य धारिता का सूत्र आ गया। मतलब कि यहाँ पर जो हम लोगों का C तुल्य है, ठीक है, C तुल्य है, जाहिर सी बात है। देखो तीन धारिता यहाँ पे सीधे सीधे जुड़ रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, तुल्य धारिता जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है समानांतर क्रम संयोजन में। और इसके पहले हम लोगों ने जो श्रेणी क्रम संयोजन था, ये हम लोग अब यहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 4 रख के सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर देखोगे कि जो तुल्य धारिता होती है वो क्या होती है, घटती है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्र की धारिता है वो क्या होती है, घटती है। तो अगर हम लोगों को आकृति में परिवर्तन किए बिना संधारित्र की धारिता को अगर हम लोगों को कम करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देंगे। और अगर हम लोगों को तुल्य धारिता को बढ़ाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ देंगे संधारित्र को, ठीक है। आगे पढ़ोगे प्रतिरोध वाला, जस्ट उल्टा होगा वहां पे, उसको भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखना। थ्योरी जल्दी से नोट कर लो, क्या लिखा है भाई। समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान, मतलब कि क्या होता है, V होता है, और आवेश अलग अलग होता है, मतलब Q1, Q2, Q3 हम लोगों ने देखा, ठीक है। उनकी धारिताओं का अनुपात में क्या हो जाता है, धारिताओं की मतलब सारी धारिताओं में बट जाता है, ठीक है। उनकी धारिता का अनुपात कैसा है, जैसे C1, C2, C3 का जो भी मान है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, बट जाएगा, वो उसके अनुसार बट जाएगा। समानांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है, प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे जो C तुल्य धारिता है वो क्या है आप लोगों का, C1 क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों धारिताओं का योग है, ठीक है, ओके, योग के बराबर है। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों का श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन पूरा होता है, ठीक है। फटाफट से सभी को क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मैसेज करके मुझे बता दो। रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, कल करेंगे। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग करेंगे। तो कल सभी को पढ़ के आना है, ठीक है, कल सभी को पढ़ के अच्छे से पढ़ के आना है। और
न्यूमेरिकल जो है फटाफट से करना है। आप लोग कोऑपरेट करोगे तो मैं कम टाइम में ज्यादा न्यूमेरिकल करवा पाऊंगी, एकदम क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग कोऑपरेट करोगे तो कम टाइम में मैं ज्यादा न्यूमेरिकल करवा पाऊंगी। यहाँ पे जैसे ये जो तुल्य धारिता का हम लोगों का श्रेणी क्रम का निकला, एक बार फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हम लोगों का श्रेणी क्रम में आया। कब आया? श्रेणी में। और समानांतर में क्या आया? समानांतर में C तुल्य धारिता बराबर क्या हो गया? C1 + C2 + C3। अब भाई हम लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं संधारित्र का, उसको क्या कर रहे हैं? ऊर्जा को संचित करने के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। क्या कर रहे हैं? संचित करने के लिए, ऊर्जा को संचित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जल्दी से फटाफट से कुछ अगर जानते हो तो कमेंट करके बताओ। हाँ भाई, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी? संधारित्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ऊर्जा को संचित करने के लिए, ये तो भाई हमको पता है। चलो ठीक है। अब देखो, जाहिर सी बात है कि जो हम लोग संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं वहां पे क्या होते हैं? 2 चालक प्लेट होते हैं, ठीक है। 2 चालक प्लेट होते हैं और इन चालक प्लेट के संधारित्र मतलब इन चालक प्लेट की धारिता हम लोगों ने पढ़ा था, Q = CV, जहां से हम लोगों को मिला था। ये हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा एक संधारित्र है। हम लोग क्या करते हैं? इस संधारित्र को क्या करते हैं? आवेशित करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? Q आवेश देते हैं, ठीक है। विभवांतर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? यहाँ पर विभवांतर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, बैटरी की सहायता से इसको चार्ज करते हैं, Q आवेश देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? ऊर्जा जो है यहाँ पे संचित होती है। क्या होती है? यहाँ पे ऊर्जा जो है वो संचित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो संचित ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अभी अभी हम लोगों ने स्थिर विद्युत विभव पढ़ा था। स्थिर विद्युत विभव में हम लोगों ने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, U, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले करके जाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ कार्य करना पड़ता है। जो किया गया कार्य है वही हमारी क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और ये किया गया कार्य या फिर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो आवेश तथा इन दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? विभवांतर के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है ये U बराबर, ठीक है। ये हम लोग जो कार्य का हम लोगों ने निकाला था स्थिर विद्युत विभव में QV, ठीक है। और वहां से हम लोग यहाँ पर संधारित्र के लिए जो संचित ऊर्जा है इसका हम लोग कैलकुलेशन अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर Q आवेश दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर V1 और V2 विभवांतर, मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1 - V2 क्या हो गया? दोनों संधारित्र के बीच का विभवांतर। और विभव क्या हो गया यहाँ पर? V, ठीक है। विभव जो है मतलब पहले प्लेट का V1, दूसरे प्लेट का V2, दोनों के प्लेट का विभवांतर क्या हो गया? V1 - V2। V1 - V2 बराबर V। V1 - V2 बराबर क्या हो गया? V, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे संधारित्रों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, या फिर हम लोग बहुत सारे चालक प्लेट को जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माध्य विभव निकालना पड़ेगा सारे चालक प्लेटों का या फिर बहुत सारे संधारित्र का। तो जो माध्य विभव है, ठीक है, माध्य विभव वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? जब भी हम लोगों को माध्य इस तरीके से निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक विभव तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब हम लोग आवेश देना शुरू करते हैं उसके जस्ट पहले जो है विभव क्या रहेगा? 0। अंतिम विभव क्या रहेगा? V रहेगा। और कुल विभव, अंतिम कुल विभव क्या रहेगा? V रहेगा। और यहाँ पर जो है मतलब बटे में क्या हो जाएगा? 2। अब अगर हम लोग माध्य विभव की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे संधारित्र या बहुत सारे चालक प्लेट को अगर हम लोग इस तरीके से संधारित्र को जोड़ देते हैं तो वहां पर माध्य विभव हमारा क्या हो गया? V1/2। क्या हो गया? माध्य विभव V/2। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? माध्य विभव V/2, ठीक। अब ये तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ रखा है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या किया है? पहले ही पढ़ रखा है, ठीक। अब यहाँ से मतलब कि जो संधारित्र में संचित ऊर्जा अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है किसी एक संधारित्र के लिए, ठीक है, तो एक संधारित्र के लिए या फिर मतलब बहुत सारे चालक प्लेट को अगर हम लोगों ने लगा दिया, वहां पर अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा ये आवेश गुणा माध्य विभव। क्या हो जाएगा? ये आवेश गुणा माध्य विभव, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश मान लो क्या है? कैपिटल Q, ठीक है। कैपिटल Q हम लोग संधारित्र में लेते हुए आ रहे हैं। माध्य विभव हमारा क्या है? V/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 QV, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों की
जैसे हम लोगों ने चालक की धारिता कैलकुलेट किया था, यहाँ पर अगर हम लोग बहुत सारे चालक प्लेट लेते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने माध्य विभव कैलकुलेट कर लिया। अब बहुत सारे चालक प्लेट ही तो क्या है, संधारित्र हैं, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पर हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा, बहुत सारे चालक प्लेट के कारण जो संचित ऊर्जा है वो इस तरीके से क्या निकल गई, 1/2 QV निकल गई। क्या निकल गई, U बराबर 1/2 QV। ठीक, अब यहाँ पर QV आवेश और विभव के रूप में है, ठीक है, आवेश और विभव के रूप में है। और वैसे भी हम लोगों को पता है क्या, Q बराबर CV, ठीक है, Q बराबर CV। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि QV वहाँ पे है, ठीक है, अब इसको हम लोग V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/C लिख सकते हैं, है ना, V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/C। तो एक बार ना हम लोग Q के जगह में CV रख देंगे, एक बार क्या करेंगे, Q के जगह, एक बार पहली बार में हम लोग Q के जगह CV रख देंगे, दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, इस V के जगह में Q रख देंगे। तो देखते हैं क्या आएगा। तो जब मैं अगर यहाँ पे करती क्या हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे ही बाजू में कर देती हूँ, क्योंकि साथ में करूँगी तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रहेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये Q के जगह CV रख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 CV का वर्ग। ये क्या हो गया, संचित ऊर्जा का दूसरा रूप हो गया, ठीक है। जब मैंने क्या किया, Q बराबर CV रख दिया। अब मैं करूंगी क्या, ये वाले में V के जगह में Q/C रखूंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे V के जगह में अगर क्या करूंगी, Q/C, V के जगह में 1/2 Q का वर्ग बटे C, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का तीसरा रूप हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, एक साथ लिख लो, 1/2 Q का वर्ग बटे C बराबर 1/2 CV का वर्ग बराबर क्या है, 1/2 QV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का जो है संचित ऊर्जा का सूत्र है, ये संचित ऊर्जा का सूत्र है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने चालक प्लेट के आधार पर निकाला, ठीक है, संधारित्र की संचित ऊर्जा चालक के प्लेट्स के आधार पर निकाला, माध्य विभव निकाल करके निकाला। अगर मान लो कि इसी तरीके से मान लो कि संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 Q का वर्ग बटे C1 प्लस 1/2 Q का वर्ग बटे C2 प्लस 1/2 Q का वर्ग बटे C3। कोई सा भी फॉर्मूला ले लो जहां पे संधारित्र उपस्थित है, ये C1 और C2। अगर C1V इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, 1/2 C1V का वर्ग बराबर 1/2 C2V का वर्ग प्लस 1/2 C3V का वर्ग, ठीक है। इस तरीके से मैंने मान लो कि 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है, तो संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए मान लो मेरे को सूत्र लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब सेम समानांतर क्रम में अगर लिखना है, समानांतर क्रम में अगर हम लोगों को लिखना है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो है, ये वाला आप लोगों का किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए है, ये वाला आप लोगों का किसके लिए है, समानांतर क्रम के लिए। अब ये समानांतर क्रम के लिए क्यों है, क्योंकि हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है मतलब हम लोग इस तरीके से जब मान रखेंगे तो वैसे दोनों का सेम ही आएगा लगभग, ठीक है, परंतु यहाँ पे इसको हम लोग समानांतर क्रम के लिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में हमारा जो है विभव समान होता है, ठीक है। क्या समान होता है, हमारा समानांतर क्रम के केस में विभव समान होता है, इसलिए जो ये वाला फॉर्मूला है उसको हम लोग किसके लिए ले सकते हैं, समानांतर क्रम के लिए ले सकते हैं। ये कहाँ गया हमारा, ये वाला देख लो, क्योंकि क्या है यहाँ पर सभी के सापेक्ष जो विभव समान है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, v का वर्ग वाला फॉर्मूला यहाँ पर ले लिया, ठीक है। ये अब ये वाला जो Q का वर्ग वाला जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिया है, तो इसको हम लोगों ने श्रेणी के लिए क्यों लिया है, क्योंकि देखो हम लोगों ने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो यहाँ पर क्या था, हमारा सभी के सापेक्ष Q समान था, सभी के सापेक्ष क्या था, Q समान था, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर ये वाला सूत्र जो है इसको श्रेणी क्रम के लिए और ये वाला सूत्र समानांतर क्रम के लिए। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा निकल गई, ठीक है। क्या निकल गई, संधारित्र में मतलब चालक, अभी तो हम लोग चालक की धारिता के कारण बहुत सारे चालक प्लेट को कंसीडर करके Q बराबर CV से निकाले, कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल किए, Q बराबर CV, और ये जो कार्य है ना,
प्लेटों के बीच ना, चालक प्लेटों के मध्य अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के किसी बिंदु आवेश को लेकर के जा रहे थे, तो उसके लिए किया गया कार्य हमारा स्थिर विद्युत विभव में ये निकल रहा था, इसकी सहायता से हम लोगों ने ज्ञात किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो संधारित्र है हमारा, ठीक है, फिर से समझा रही हूँ। संधारित्र, अभी तक हम लोगों ने चालक प्लेट लिया था, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, संधारित्र ले रही हूँ। तो संधारित्र के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो गया, VA माइनस VB बराबर क्या हो गया, V हो गया। यहाँ पर आवेश क्या हो गए, Q हो गए प्लस Q, और यहाँ पे क्या हो गए, माइनस Q। ठीक है, क्या हो गए, माइनस Q हो गए। हाँ भाई, तो यहाँ पर ये जो है वो VA माइनस VB, अब इनके बीच मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के किसी क्या कर रहे हैं, Q आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक के लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो किया गया कार्य होगा W बराबर वो क्या होगा, QV होगा, है ना, VA माइनस VB, मतलब विभवांतर दोनों के बीच का, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये Q बाई C होगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या है, Q बराबर CV हमारे पास रिलेशन है, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, Q बाई C हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, छोटा सा परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक संधारित्र के बीच में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के लेके जा रहे हैं, जिसके लिए किया गया कार्य हमारा क्या होगा, ये Q इंटू विभवांतर, Q इंटू विभवांतर, और यहाँ पे जो विभवांतर है वो स्मॉल q बटे C होगा, मतलब कि ये जो संधारित्र की धारिता है उसके बराबर। अब क्या करूंगी मैं, VA माइनस VB का ये जो मान है उसको मैं यहाँ पर रख दूंगी। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके से कार्य लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोगों को DQ करना पड़ेगा। DQ क्यों, क्योंकि हम लोग छोटे से चार्ज को लेकर के जाएंगे, स्मॉल चार्ज को। ठीक है, क्या करेंगे, छोटे से स्मॉल चार्ज को लेकर के जाएंगे, तो उसके लिए जो कार्य है वो भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, DQ, और यहाँ पे मैं विभवांतर का मान रखूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, QC। अब अगर मेरे को इस पूरे संधारित्र में जो किया गया कार्य, मतलब इस पूरे संधारित्र की अगर संचित ऊर्जा निकल जाएगी, किया गया कार्य, मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम करेंगे क्या, समाकलन। ठीक है, क्या करेंगे, समाकलन, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पूरे संधारित्र में आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, मतलब कि संधारित्र की संचित ऊर्जा निकल जाएगी। राइट साइड में हमारा क्या है, इसका हम लोग समाकलन करेंगे, तो Q बाई C हमारा मान है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर DQ के सापेक्ष में हो रहा है समाकलन। ठीक है, क्या हो रहा है, DQ के सापेक्ष, और यहाँ पर लिमिट भी रखनी होगी हम लोगों को, क्योंकि जो हमारा आवेश है स्टार्टिंग में शून्य रहता है, शून्य से बढ़ते हुए हम लोग का यहाँ पर परिमाण क्या है, कैपिटल Q, परिमाण क्या है, कैपिटल Q, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य से लेकर के कैपिटल Q के सापेक्ष जो है यहाँ पे हम लोग समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने से क्या आएगा भाई, ये आएगा समाकलन करने से Q का वर्ग बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, लिमिट। अब यहाँ पर संधारित्र में जो संचित ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगी, लिमिट रख दो भाई, Q का वर्ग बटे 2, और C छूट गया है, यहाँ पर C लिख दो, C छूट गया है, ये C पहले से था। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोगों के, संधारित्र की संचित ऊर्जा निकल गई। क्या निकल गया यहाँ पे, संधारित्र की संचित ऊर्जा निकल गया। जैसे पहले मैंने किया था, यहाँ पर क्या किया था, Q बराबर CV और V बराबर Q बटे C, वैसे ही सेम अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों की संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, Q का वर्ग बटे 2C बराबर 1 बटे 2 CV का वर्ग, और क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 CV का वर्ग और QV 1 बटे 2 QV। यही है कि नहीं, बिल्कुल यही है ना, ओके ग्रेट, कंफर्म कर लिया मैंने, बिल्कुल यही है। चलो, तो ये आप लोगों की संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आज आप लोगों का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क बना करके रख लो, संधारित्र की संचित ऊर्जा बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो जल्दी से अच्छे से बॉक्स वॉक्स बना लो बराबर, है ना, हाँ अब ठीक है। चल आगे बढ़ जाएं,
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। संधारित्र की संचित ऊर्जा देख लो। हम लोगों ने पहले चालक के लिए पढ़ लिया था, चालक प्लेट्स के लिए, फिर हम लोगों ने क्या किया, संधारित्र आया, वही सूत्र वही आया। श्रेणी क्रम में हम लोग ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्यू कॉमन है ना, और यहाँ पे समानांतर क्रम में हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा क्या होगा, वी कॉमन होगा। संचित ऊर्जा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी C1 C2 C3 का मान दिया रहेगा उसके आधार पर। अब ये संचित ऊर्जा तो हो गई, ठीक है, संचित ऊर्जा तो हो गई। अब इस संचित ऊर्जा का जो है क्या होगा, इस संधारित्र की में संचित ऊर्जा जो है इसका हम लोगों को ऊर्जा घनत्व भी निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऊर्जा घनत्व, हेडिंग डालो, संधारित्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को जो है हम लोग बहुत ही, मतलब कि बहुत ही नहीं भाई, स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल यू से, क्योंकि हम लोग संचित ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है, ऊर्जा बटे आयतन। ये ऊर्जा कौन सी है, संधारित्र में संचित ऊर्जा बटे आयतन, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा हमारी क्या है, कैपिटल यू बटे वी, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा ऊर्जा घनत्व। इसका आगे हम लोग डेरिवेशन अभी फटाफट से कर लेते हैं, देख लेते हैं, और वहां से आप लोगों को क्या हो जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी अभी हम लोगों ने संचित ऊर्जा U बराबर क्या निकाला है, 1/2 CV का वर्ग, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। आयतन क्या है हमारे पास, देखो भाई यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ये वाला जो V है वो विभव है, ठीक है। आयतन जो है, आयतन वाला जो ये भी, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल इसको एकदम कैपिटल V इस तरीके से लिख देती हूँ। और V बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू दूरी, मतलब कि जो हमारा संधारित्र है, ठीक है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है सतह का वो A है, इनके बीच की दूरी क्या है, D है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर इस संधारित्र के लिए आयतन निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा, A इंटू डी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आयतन A इंटू डी। चलो अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मान रख देंगे 1/2 CV का वर्ग, और यहाँ पे क्या रखेंगे, आयतन के जगह में A इंटू डी, क्या रखेंगे, A इंटू डी। अब हम लोगों को और क्या क्या पता है भाई, और क्या क्या पता है, हम लोगों को पता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। और क्या पता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बराबर डी। और हम लोगों को पता है क्या, विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन होता है भाई, विभव और विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटे डी। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं V बराबर ई डी, ठीक है। अब ये और ये दोनों मान रख दो वहां पर, जल्दी से फटाफट से पुट कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ U बराबर क्या होगा यहाँ पे, 1/2 C की जगह रख देंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और ये हो जाएगा क्या, V, अच्छा इसकी जगह में भी तो रखना है ना भाई मान, E इंटू डी का वर्ग, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में A इंटू डी। अब क्या होगा, ये जो है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कट जाएगा, ये वाला D नीचे आएगा तो वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर इस वाले वर्ग से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, E का वर्ग बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग। अब कैसे हुआ ये मत पूछना भाई, है ना, एकदम ईजी है, कैसे हुआ ये मत पूछना। चलो अलग से करके बता देती हूँ, तब भी से पता नहीं तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल हो गया, ठीक है, बटे में क्या हो गया, ये D स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, E का वर्ग, यहाँ पे D का वर्ग। अब क्या करेंगे हम लोग, D को काट देंगे, इसको और इसको काट देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ अगर उपस्थित रहा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों को ऊर्जा घनत्व का सूत्र मिला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग, और अगर मान लो कि परावैद्युत पदार्थ उपस्थित रहा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के E का वर्ग, ठीक है। ये क्या है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, ऊर्जा घनत्व, और यहाँ पर कैपिटल K क्या है, परावैद्युतांक, ठीक है। नोट कर लिया, ओके ग्रेट, फटाफट से नोट कर लो भाई, हो गया, बस इतना ही, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। बिल्कुल ऊर्जा घनत्व बता दिया, क्या क्या पढ़ लिया भाई एक बार देख लेते हैं। देखो
हम लोगों ने सबसे पहले संधारित्र का संयोजन पढ़ लिया। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ये संयोजन पहले बता दिया। इसके बाद मैंने आप लोगों को संधारित्रों का संयोजन बता दिया, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन, बिल्कुल कंपैरिजन करके बता दिया। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो फटाफट से ले लो। दोनों के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। श्रेणी क्रम के लिए जब हम लोगों ने पहले फॉर्मूला डिराइव किया तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो है सभी के सापेक्ष आवेश समान है परंतु विभवांतर अलग अलग है। विभवांतर अलग अलग है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सारे विभवांतर को जो है जोड़ लिया। कुल विभव हमारा क्या है, V है। तुल्य धारिता हमारी निकल गई श्रेणी क्रम संयोजन के केस में, और यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूजन भी देख लिया। और उसके बाद समानांतर क्रम संयोजन में भी यहाँ पर क्या है, विभव समान है परंतु क्या है, सभी के सापेक्ष जो है आवेश जो है उनके धारिता के मान के अनुसार बट जाएंगे यहाँ पर Q बराबर CV से, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने जो आवेश अलग अलग है, टोटल कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 Q2 Q3, वहां से हम लोगों ने यहाँ पर तुल्य धारिता समानांतर क्रम संयोजन के लिए निकाल लिया। जो हम लोगों का यहाँ पर मतलब कंक्लूजन निकल रहा था वो भी हम लोगों ने नोट कर लिया। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता जो है वो हमारी घट रही है, समानांतर क्रम में हमारी बढ़ रही है। तो बिना धारिता की आकृति में चेंज किए बगैर अगर हम लोगों को क्या करना है, धारिता को यहाँ पे बढ़ाना और घटाना है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ी। संधारित्र में संचित ऊर्जा पढ़ने के पहले हम लोगों ने चालक की धारिता के बारे में और चालक की संचित ऊर्जा के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारा जो संधारित्र है वो दो समानांतर प्लेट चालकों से मिलकर के बना है। वही सेम आया हमारा U बराबर, ये हमारा आ गया, ठीक है। और मतलब स्थिर विद्युत विभव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में हमारे Q जो है एक समान थे, इसलिए हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में ये इस तरीके से इस रूप में हम लोग संधारित्र की संचित ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। समानांतर क्रम संयोजन में अगर हम लोगों को संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा अगर आपको कैलकुलेट करना आया तो क्योंकि उसमें विभव समान होते हैं किसमें, समानांतर क्रम में, इसलिए हम इस रूप में मतलब 1/2 CV का वर्ग वाले फॉर्म में हम लोग क्या लेंगे, इस फॉर्म में समानांतर क्रम संयोजन में लेंगे, इस फॉर्म में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में लेंगे, ठीक। अब हम लोगों ने संधारित्र में संचित ऊर्जा भी पढ़ ली। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा दो समानांतर प्लेट मतलब यहाँ पर चालक हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, Q आवेश देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर विभवांतर हम लोगों का VA माइनस VB यहाँ पे उत्पन्न हुआ, ठीक है। और यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक छोटे से स्मॉल आवेश को ले जाने के लिए जो किया गया कार्य DQ बराबर ये हम लोगों का निकला, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कि कुल कार्य, अगर कुल संधारित्र में किया गया कार्य जो निकालना है वही हमारी संधारित्र की संचित ऊर्जा होगी, जिसको इस तरीके से हम लोगों ने निकाला और हमारा जो है फाइनल आ गया, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र आ गया, ठीक है। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालने के बाद ऊर्जा घनत्व भी, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, थ्योरी पूछेगा तो 1-2 नंबर में पूछेगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। नीट के एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से ऊर्जा घनत्व का हम लोगों ने सूत्र निकाल लिया। ये हम लोगों का बिना परावैद्युतांक केस में, ये परावैद्युतांक के केस में आते ही आते हैं क्वेश्चन। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले 2-4 मिनट हम लोग यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। 2-4 मिनट फटाफट से कैसे देख लेते हैं, अगर आप लोगों को संधारित्र का मतलब पूछा तो जनरली आप लोगों को यहाँ पे तुल्य धारिता मतलब कि C इक्विवेलेंट पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है या तो फिर इस तरीके से कनेक्शंस करके भी पूछ सकता है, तो बिल्कुल रेडी रहना है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी कनेक्शन दे सकता है आप लोगों को। तो ये तो आप लोगों को तुल्य धारिता निकालने के लिए पूछेगा, तब आप लोगों को करना है, ठीक है, तब आप लोगों को पढ़ना है। कुछ भी कनेक्शन दे सकता है, तुल्य धारिता आप लोगों को वहां पे कैलकुलेट करना होगा। और ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का सूत्र तो मैंने बता दिया है, वो पूरा जो है फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो बिल्कुल तैयारी के साथ पांचों लेक्चर्स को ध्यान से दोबारा एक बार फिर से देख लेना है। काम करना, दोबारा एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके 1x या 2x की स्पीड में करके फिर से देख लेना। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आना ही आना है। हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दूंगी। रिलेटेड क्वेश्चंस के आप लोगों को उसके रिलेटेड और क्वेश्चन भी खुद से आप लोगों को प्रैक्टिस करने ही करने हैं, ठीक है। हो गया, चलो कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना। आप सभी के कमेंट्स मैं देख करके आऊंगी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो भी डाउट होगा इस अध्याय से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, रेडी रहना एकदम तैयारी के साथ। मिलते हैं हम अगली क्लास में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के न्यूमेरिकल के साथ। और अगर जो बच्चे मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मेरे को जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आप लोग मेरे को यहाँ पे मैसेज करके या मेल करके कांटेक्ट करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास की PDF भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के बाय बच्चों।